नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज 3 सितंबर के करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लाया हूं और उम्मीद है कि यह आपकी जो तैयारी है उसमें महत्वपूर्ण पत्थर साबित होगा। तो बिना किसी देर किए हुए, बिना समय को वेस्ट किए हुए अपन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट है पहला क्वेश्चन ही, मैंने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। बाकी आपको पता है करंट छोटी छोटी चीज़ें, पर उनका कोई महत्व नहीं है। हाल ही में प्रोजेक्ट नमन किसने प्रारंभ किया है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट नमन किसने प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये मानिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मियाजाकी हयाओ जापान, फरवीजा फ्रान इंडोनेशिया, कर्मा फुंटसो भूटान, डॉक्टर गुयेन थिफुंग वियतनाम और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। तो दोस्तों, इन सभी को, जो उपरोक्त सभी है, इन सभी को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024 दिया गया है। रमन मैगसेसे पुरस्कारों में से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम जान लेते हैं रमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में। क्या है रमन मैगसेसे पुरस्कार? दोस्तों, आप सभी को पता होगा, रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति है रमन मैगसेसे, इनकी स्मृति में दिया जाता है। कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, 1957 में रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। और यह कहाँ दिया जाता है? जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में यह पुरस्कार दिया जाता है। बस यही आपको याद रखने लायक फैक्ट्स है, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़ है, यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों को ही दिया जाता है। तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है वो आपको निश्चित तौर पर क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में 100 एकड़ में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? दोस्तों, विश्व स्तरीय फिल्म सिटी राजस्थान में बनाई जानी है और इसका प्रस्ताव रखा है जो फिल्म प्रोड्यूसर है केसी बोकाडिया, ठीक है। केसी बोकाडिया जो एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है, इन्होंने सीएम के सामने प्रस्ताव रखा है और उन्होंने मान लिया। और इसलिए जयपुर में 100 एकड़ में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी, यह आपको याद रखना है। और इनको आप लोग साथ ही साथ एक कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए। 10-15 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा आपको। लेकिन बिना लिखे याद रखना बहुत ही मुश्किल है, बार बार रिवीजन करना होगा, तब जाकर आप लोग इसे याद कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए, ठीक है। दुनिया की सबसे खूबसूरत 48 झीलों में भारत की किस एकमात्र झील को शामिल किया गया है? भाई, जो दुनिया की जो 48 खूबसूरत झीलें हैं उसमें भारत की एकमात्र किस झील को शामिल किया गया है? वह झील है दोस्तों, कौन सी झील है? पिछोला झील। और पिछोला झील बताओ कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील से राजस्थान की एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो जो इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है दोस्तों, उनको अपन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ये पिछोला झील है, शानदार लगती है, सबको पता है भाई। पिछोला झील का गांव निर्माण उदयपुर में स्थित है ये। और पिछोला झील का निर्माण कहाँ? राणा लाखा के शासनकाल में 1362 में पिछू चिड़ीमार बंजारी ने करवाया था।
पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था, ठीक है। और इस झील पर 2 टापू बने हुए हैं, ये आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। पहला तो आपको पता है जगनिवास है, और दूसरा क्या है, जगमंदिर। भाई जो जगनिवास है 4 द्वीप है, मेन तो देखो मेन तो 2 ही आते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर पूरे मिला के 4 है। जगनिवास, जगनिवास जहाँ लेक पैलेस बना हुआ है, जगमंदिर, ठीक है, जगमंदिर हो गया, और मोहन मंदिर हो गया। मोहन मंदिर ये बहुत ही कम लोगों को पता है, यहाँ से राजा वार्षिक गणगौर उत्सव देखते थे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक हो गया मोहन मंदिर, ये आपका हो गया। अरसी विलास की बात कर लेते हैं, तो अरसी विलास एक छोटा द्वीप जो पहले गोला बारूद गोदाम था, गोला बारूद का गोदाम था, ये एक छोटा महल है। ये उदयपुर महाराणा द्वारा झील से सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। तो भाई जगमंदिर जगमहल तो सब जानते हैं, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए पिछोला झील मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इस झील के किनारे दूध तलाई स्थित है, ठीक है। और इस झील के किनारे पर नटनी का चबूतरा स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है, ठीक है, तो पिछोला झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस झील के समीप ही हवाला ग्राम या शिल्पग्राम स्थित है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इस झील के उत्तर में अमरकुंड स्थित है। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव भी यहाँ चलाई गई है। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव भी यहाँ चलाई गई है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। एनडीआरएफ नेशनल एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक ये है। तो एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट है। एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर कहाँ बनाया गया है दोस्तों, कोटा में बनाया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज का आपको सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।